हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए नेट फैब्रिक लिया है 1 मीटर, ये प्रिंटेड फैब्रिक भी लिया 1 मीटर और प्लेन फैब्रिक भी लिया है 1 मीटर। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं टॉप के पार्ट को, जिसके लिए ये फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंथ में बता देती हूँ, 12 इंचेस ली है हमने और चौड़ाई मैंने ली है 8 इंचेस के करीब। चलिए अब मार्किंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से आएगा हमारा शोल्डर का पार्ट, मैं ले रही हूँ 5.5 इंचेस। आर्म होल भी हम लेंगे 5.5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट। जितना भी आपका चेस्ट का पार्ट हो, 1/4 यानी 4th पार्ट करना है, प्लस 1 इंच हम ऐड करेंगे स्विंग अलाउंस के लिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7.5 इंचेस। ये जो हमारी पूरी लेंथ है, ऊपर 7.5 इंचेस लिया था, तो मैं नीचे ले रही हूँ 7 इंचेस। हाफ इंच हम कम लेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे जॉइंट होती हुई दोनों पॉइंट्स को। अब बनाते हैं आर्म होल को। तो ये गोलाई का शेप दे दिया हमने आर्म होल का। अब बारी आती है नेक बनाने की। नेक की चौड़ाई में लूँगी 2.5 इंचेस की और बैक और फ्रंट की दोनों की नेक हम लेंगे लेंथ 3 इंचेस की। अब हम राउंड में दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए शेप दे देंगे। तो ये तो हो गई हमारे टॉप पार्ट की मार्किंग। चलिए अब इस पार्ट को हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके के 2 पार्ट बन के आए हैं हमारे पास, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। अब चलिए सबसे पहले नेक बना लेते हैं। तो उसके ऊपर हम ये स्ट्रिप कट की है बचे हुए फैब्रिक से, जिसे उल्टा रखेंगे। इस तरह भी वही करेंगे। ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस तरीके की स्ट्रिप बनाई है सेम नेक के शेप की, उसे हम उल्टा रखेंगे। अभी नेक पे सिलाई कर दीजिए। इसी तरह इस तरफ भी ये वाले पार्ट में सिलाई कर दीजिए। ये देखिए नेक पे हमने सिलाई कर दी है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखिए सिलाई ना कटे। अब हम इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करेंगे। तो बैक साइड पे इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर दीजिए, तो नेक बन जाएगा हमारा। ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर दिया बैक साइड पे, नेक बन गया हमारा। अब हम आर्म होल बना देते हैं। तो ये राइट पार्ट है, जिसके ऊपर इसको स्ट्रिप को इस तरीके से रख देंगे। इसी तरीके से इस साइड पे भी स्ट्रिप को रख दीजिए। अब हम पूरे पार्ट में सिलाई कर देंगे। नॉचेस लगा के बैक साइड पे टर्न करेंगे, बिल्कुल उसी मेथड से जिस मेथड से नेक बनाया था हम बना लेंगे आर्म होल को भी। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी नेक और आर्म होल को बना दीजिए। ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों में हमने नेक और आर्म होल को बना दिया है। चलिए अब बनाते हैं बॉटम के पार्ट को। बॉटम का पार्ट बनाने के लिए ये हमने सबसे पहले प्लेन फैब्रिक को लिया है। इसकी लेंथ हमने ली है 20 इंचेस की और चौड़ाई हमने ली है 31 इंचेस की। इस तरीके के 2 पार्ट लिए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे नेट फैब्रिक, जो बिल्कुल इसी शेप और साइज का है। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल उसी शेप का नेट पीस लिया है। चौड़ाई और लेंथ हमने दोनों की बिल्कुल एक समान रखी है। देखिए ये दोनों सेम रखा है हमने। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारा ग्रीन फैब्रिक है, उसको रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर दीजिए पूरे में। और उसके बाद नीचे की बॉर्डर फोल्ड होने के बाद हम क्या करेंगे, नेट और बेस फैब्रिक को अच्छे से मिला के ये जो हमारी पूरी चौड़ाई है उसमें बड़े नंबरों की सिलाई कर देंगे। आपकी मशीन में जो सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगती है, उससे इस पूरी चौड़ाई में सिलाई कर दीजिए, ताकि हम गैदरिंग कर सकें। बैक पार्ट में भी बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए हमने बड़े नंबरों की सिलाई कर दी है। अब यहाँ से हम एक धागे को लेकर इस तरीके से हल्के हाथों से खींचते जाएंगे, ताकि हमारी रफल बनती जाए। ध्यान रखें कि धागा हल्के हाथों से खींचें, वरना वो टूट जाएगा। इसकी चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारे टॉप का पार्ट है, हमें बस उतनी ही गैदरिंग करनी है।
बैक साइड में भी हम इसी तरीके से करेंगे। इसकी चौड़ाई उतनी ही रखी है जितनी हमारी टॉप का पार्ट है। अब इसके ऊपर हम जो पैटर्न करने वाले हैं वो बना देते हैं। तो जो हम पैटर्न करने वाले हैं इसके लिए इस तरीके की मैंने एक पीस लिया है जिसकी लेंथ हमने 16 इंचेस रखी है और चौड़ाई रखी है 26 इंचेस की। अब पहले यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे इस साइड से मैं 9 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और अब यहाँ से इस तरीके से हल्का सा राउंड देके शेप दे देते हैं हम। इस शेप को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके इसकी पूरी बॉर्डर फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए हमने नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अब हम इसमें बॉक्स प्लिट लेंगे। तो इस तरीके से प्लिट्स लेते जाएंगे और हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि सिलाई के वक्त हमें आसानी रहे। इस तरीके से बड़ी बड़ी प्लिट्स लेनी है हमें और पिन करते जाना है। पूरी चौड़ाई में हम इसी तरीके से प्लिट्स लेंगे। तो देखिए हमने प्लेट्स ले ली है। इसकी चौड़ाई उतनी ही रखी है जितनी टॉप का पार्ट है। अब हम इस पूरी चौड़ाई में सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी बॉक्स प्लेट फिक्स हो जाए। ये देखिए हमने बॉक्स प्लेट पे सिलाई कर दी है। अब हम इसे जॉइन कर लेंगे हमारे मेन पार्ट के साथ। तो ये पार्ट में जहाँ हमने बॉक्स प्लेट ली थी वो लिया है हमने। ये राइट साइड है हमारा, ये भी राइट साइड रखेंगे हम इस तरीके से। ये भी राइट साइड है हमारा। अब हमें इस पूरी चौड़ाई में सिलाई कर देनी है ताकि ये दोनों पार्ट फिक्स हो जाए। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लिया है। अब ये राइट पार्ट है हमारा जिसके ऊपर जो हमने टॉप का पार्ट बनाया था उसे हम उल्टा रखेंगे। सभी की चौड़ाई देखो सेम है। इसमें हम सिलाई कर देंगे। बैक साइड पे हम ये पैटर्न यूज़ नहीं करने वाले हैं। उसमें भी राइट साइड पे टॉप के पार्ट को उल्टा रख के आपको बस पूरी चौड़ाई में सिलाई करनी है ताकि हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइंट हो जाए। ये देखिए टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइंट हो गया है हमारा। यहाँ पे अब हम बेल्ट अटैच करने वाले हैं। तो इस तरीके की एक स्ट्रिप बनाई है हमने जिसे हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट भी हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर फिटिंग करने के लिए दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर को मिला के शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। साथ ही साथ दोनों आर्म होल को मिलाइए और ये सारे पार्ट्स को मिला के हम पूरी लेंथ में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी आर्म होल को मिला के सारे पार्ट्स को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।